हेलो एवरीवन। आज हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स के 105 सोल्व पेपर्स का आज ये 27वां पेपर सेट है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 का है। समाजशास्त्र का पीजीटी 2000 सोशियोलॉजी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जिसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब होगी ये अपलोड करने के बाद, तो पिक्चर क्वालिटी सही करने के लिए अपनी क्वालिटी सही कर लेना। और जिसको हमारे साथ आना है वो, क्योंकि ये 105 सोल्व पेपर्स की श्रृंखला है, इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो जिसको हमारे साथ जुड़ना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाइए। यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। ठीक है, लग गया निशान। नेक्स्ट है गलत कथन बताइए। गलत कथन बताइए, इनमें से हमें गलत को चुनना है। तो आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है, तो ये बात गलत लिखी गई है। ये आधुनिकीकरण जो है पश्चिमीकरण से भिन्न है। नेक्स्ट चलता है, निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण तथा नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता हो। इसका आंसर है नगर, ग्रामीण नगर सात्यत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही बात है। और भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीन के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है, तो ये भी सही है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है नगरवाद एक जीवन दर्शन है, ये कहा है लुई वर्थ ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। यह अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, यस की है। दूसरा है उत्प्रवासन हर जगह समान है, ऐसा नहीं है, हर जगह समान है, ये अलग अलग तरह से पाया जाता है, तो ये गलत है। अब है अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि, तो ये भी सही है। 1 और 3 ये सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है, तो आंसर है सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, तो इसको बंद स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जाति का आधार क्या है, तो जाति का आधार जन्म है। नेक्स्ट है, ये कथन किसका है कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं, ये कहा है CH कुले ने। नेक्स्ट है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया, तो ये 2 अक्टूबर 1980 को अमल में लाया गया। 80 से देश के सभी 5200 सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया। नेक्स्ट है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर होगा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दोनों सूचियों को मिलाना है, तो हम सही राइट ऑप्शन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, ये है लुईस डूमो का है होमो हायरार्की, योगेंद्र सिंह की है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, KM पानीकर की है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, डैनियल थार्नर की है द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। नेक्स्ट और है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हम सही पॉइंट पर पहुंचते हैं। स्थानीयकरण लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण वृद्ध परंपरा, संस्कृतिकरण उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण और आधुनिकरण आधुनिक युग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दोनों कथन दिए हुए हैं, तो इसमें है हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ, तो ये दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ, तो यहाँ पर आंसर है 1995 में प्रथम चुनाव हुआ। उसके बाद
पर्वतीय जिलों में अक्टूबर 1996 से दिसंबर 96 तक संपन्न ये हुआ। कब? मई सन 1995 में शुरू हुआ और अक्टूबर 96 से 1996 तक संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभाओं का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? तो ये है ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट है भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा नियम पर आधारित है? तो ये प्रतिशोधात्मक है। नेक्स्ट है उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। तो यह है जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दोनों सूचियों को मिलाना है। तो राइट आंसर पे पहुंचते हैं। श्वेतवसन अपराध सदरलैंड का है। जैविकीय अभिगम ये यूरोपीय अपराध शास्त्री है। शरीर विज्ञानी अभिगम ये लोम्ब्रोसियन अभिगम का है। समाजशास्त्रीय अभिगम ये अमेरिकी अपराध शास्त्री का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? तो घूसखोरी जो है वो श्वेतवसन अपराध है। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उनके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। तो ये कहा है गोडार्ड ने। नेक्स्ट है निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? तो ये हैं 2, एक पूर्ण निर्धनता और दूसरा सापेक्ष निर्धनता। शेपार्ड ने इसको दिया है गरीबी मापन के लिए। नेक्स्ट है एक मध्यव्यापी के नक्शे की अवस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर होगा उपनिषेधीय, उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता, अधिमूर्छा। अधिमूर्छा हुआ। श्री बोगेन ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन टैक्सिकोलॉजी ऑफ एल्कोहल में नशे की अवस्थाओं को पहली बार शराब पीने से लेकर पूर्ण स्मृति भ्रम होने तक बताए हैं। इस प्रकार रोगी, सादृश्य, उत्तेजन, असमंजस्य, जड़ता तथा मूर्छा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गलत युग्म को चिन्हित करें। आंसर है इसमें युग्म दिए हैं पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और भाई बहन। तो इसका युग्म जो भाई बहन दिया हुआ है वो गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दोनों सूचियों को मिलाओ। तो सूची को मिलाते हैं। परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण, ऋतुस्राव ये स्त्रियां, पोलियो संबंधित है पोलियो दवा से, गर्भ निरोध से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो यह है चीन। नेक्स्ट है जीएस घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो जाति की विशेषता व्यवसाय के प्रतिबंध, चुनाव का अभाव ये जाति की विशेषता नहीं है। बाकी जाति की विशेषताएं 6 हैं जो इन्होंने घुरिये ने बताई हैं। एक खंडात्मक विभाजन, दूसरा संस्तरण, तीसरा भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, 4 है नागरिक एवं धार्मिक नियोक्ता एवं विशेषाधिकार, 5 है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और 6 लास्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है? तो ये है जाति अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है। बाकी योग्यता, गुण और उपलब्धि इसके आधार हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है? सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो ये है 27%। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ये है जाति प्रदत्त परिस्थिति है, वर्ग अर्जित परिस्थिति है, एकाकी जो होता है वो परिवार होता है और आश्रय है वानप्रस्थ आश्रम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है
सुमेलित करने का। अल्पसंख्यक ईसाई हैं, धोबी जो है वो जाति है, मुसलमान इस्लाम से रिलेटेड है, भूमि है तो वो कृषि से रिलेटेड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता उसको चिन्हित करें। तो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन, ये सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता। नेक्स्ट है किसने कहा कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा इलियट तथा मैरिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। एक वयस्क अपराधी एवं एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? यह है आयु। नेक्स्ट है अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। तो यह है लैंडिस एवं लैंडिस। नेक्स्ट है भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया? तो इसका आंसर है संपूर्णानंद ने। संपूर्णानंद ने 1952-53 में चंद्रप्रभा नदी पर अपराधियों का एक शिविर लगाया गया जिसमें उसके भोजन, वस्त्र, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था की गई। इसे प्राचीर विहीन जेल का नाम दिया गया जो कि संपूर्णानंद के द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? आंसर होगा जी मोस्का ने। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये स्पेंसर की है। और फर्स्ट प्रिंसिपल और क्या सोशल स्टैटिक्स 1851 ये भी स्पेंसर की है। और द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी ये भी स्पेंसर की है। डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी 1890 ये भी स्पेंसर की बुक है। नेक्स्ट है द ह्यूमन ग्रुप, ये होम्स की है। और होम्स की और भी बुक है, इंट्रोडक्शन टू पैरेटो एंड इंट्रोडक्शन टू पैरेटो, इंग्लिश विल्जर्स ऑफ द 30th सेंचुरी, सोशल बिहेवियर इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स, द नेचर ऑफ सोशल साइंसेज, ये सभी बुक्स जो है वो होम्स की हैं। नेक्स्ट है वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन एवं अथवा समायोजन लाते हैं तो वो प्रकार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है मध्य स्तरीय सिद्धांत, ये मर्टन का है ही। नेक्स्ट चलते हैं 46 क्वेश्चन नंबर। संघर्ष के सामाजिक प्रकार्य के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया? तो इसलिए संघर्ष का सामाजिक प्रकार्य का सिद्धांत ये कोजर ने दिया है अपनी बुक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में। नेक्स्ट है प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में कौन कौन से? जीवन जगत, अंतर, आत्मपरकता और प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो आंसर है आत्मसातकरण जो है वो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? तो परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन इरावती कर्वे ने किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में, तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व हो जाती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। इसका आंसर है समनर। नेक्स्ट है किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है, ये कहा है मैकाइवर ने। नेक्स्ट है संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सौद्देश्य की संगठित व्यवस्था है, तो ये कहा है मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट है संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। आंसर है संस्कृति व्यक्तिगत है, तो यही गलत है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एक मानसिक प्रघटना है, यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है, तो ये कहा है डेविस ने। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत सीखने का है? आंसर है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो सीखने का सिद्धांत है। नेक्स्ट है समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, तो ये कहा है H.M. जॉनसन ने।
नेक्स्ट है सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधान के सिद्धांत को दुर्खिम ने प्रतिपादित किया अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी में। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। तो इसका आंसर होगा पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह और अलौकिक शक्ति में विश्वास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता? तो यह है धर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये होगा हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट होगा सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? तो ये होगा सोशल फिजिक्स। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। तो ये किसने कहा? ये कहा मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है किसने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही दासी है? तो ये कहा बॉन्स एवं बेकर ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 1921 में। किसके द्वारा? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे 67 क्वेश्चन नंबर, किसके द्वारा सामाजिक संबंधों का जाल है कहा गया? तो ये मैकाइवर एंड पेज ने कहा। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये बर्जर एवं लैकमैन, पीटर बर्जर एवं लैकमैन। इनकी और भी बुक्स दी हुई है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी लैकमैन के साथ है इनकी, पैरागिट्स ऑफ सिक्रीफाइल, ये है 1974 में, फेसिंग अप टू मॉडर्निंग, ये 1977 में है, सोशियोलॉजी अ बायोग्राफिकल अप्रोच, ये है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया? तो ये किसने बताया? ये दुर्खिम ने बताया। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया कैसे? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है क्योंकि अगस्त कॉम्ट ने इसको सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभाजित किया है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन बुक किसकी है? तो ये श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, तो ये है विल्फ्रेड पैरेटो का। नेक्स्ट है हिंदू सामाजिक संगठन, ये किसकी बुक है? ये पीएच प्रभु की बुक है। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत टायलर का है। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये पीवी काणे की है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये दुर्खिम की है। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट है हिंदू संस्कार, ये राजबली पांडे की है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना को दर्शाता है? तो ये कॉलेज विद्यार्थी समूह को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित में से केवल एक को छोड़कर वह कौन है? तो ये है धार्मिक। नेक्स्ट है वर्स्टेन की अवधारणा, ये मैक्स वेबर ने दी। नेक्स्ट है इंग्लैंड के विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से वह कौन है? आंसर है इसका एच स्पेंसर। नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? तो ये इन्होंने बताया समरेखीय। नेक्स्ट है किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना? तो ये दुर्खिम ने माना। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़, ये राधा कमल मुखर्जी की है।
नेक्स्ट है विश्व राज्य की कल्पना, तो ये अरविंद ने की। नेक्स्ट है किसने कहा कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाला विभिन्न मार्ग है, तो ये कहा है एम के गांधी ने। नेक्स्ट है प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है किसका, अव्यक्त प्रकार का। नेक्स्ट है किसने यह कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के मध्य से गलतफहमी दूर होने से होती है, तो यह इसका आंसर है सिमेल। नेक्स्ट है यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति के समूह के व्यक्ति के साथ होता है तो इस विवाह को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक किसने प्रतिपादित किया, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये दिया सर हेनरी मैन ने। नेक्स्ट है एकांकी नाभिकीय परिवार, ये दिया टी पार्सन्स ने। नेक्स्ट है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये कहा ग्रीन ने। नेक्स्ट है टेलर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था, तो ये था जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट है गैमनशाफ्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, तो आंसर है यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिक हैं या फिर पारस्परिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, तो ये है शक्ति, प्रतिष्ठा और पुरस्कार, इन सभी को। नेक्स्ट है लेविरेस्ट का बोध होता है किससे, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह करने से। नेक्स्ट है संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी, एक दी गॉफमैन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, तो ये डेविस तथा मूर दोनों करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये तो लास्ट हो गया, अच्छा ये 100 क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद जो भी यहाँ तक गया, यहाँ तक पहुँचा और हमारी वीडियो को पूरा देखा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो हमारी बनती है उससे रिलेटेड क्विज़ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर चलाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।